2024 में आगाह कर रहे हैं, न अपने वोट देंगे न अपने परिवार और समाज का वोट भी बीजेपी को नहीं देने देंगे। इस केंद्र सरकार को और बिहार सरकार दोनों को। और अगला कार्य के लिए हम आगाह कर रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो आत्मदाह करेंगे हम सभी सेविका मिल करके, और अपना मांग हम लोग पूरा करके लेके रहेंगे। क्योंकि नारी का यहाँ शोषण हो रहा है, नारी शक्ति का हनन हो रहा है। अब जो है ज्वालामुखी भड़क चुकी है, जो औरत ही लक्ष्मी और दुर्गा सरस्वती की रूप लेती है। अब जो है एक एक सेविका सहायिका के शरीर में अग्नि का ज्वालामुखी भड़क गया है। अब हम लोग रुकने वाले नहीं है। जब तक केंद्र सरकार और बिहार सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करती है तब तक मेरा ताला बंद रहेगा। किसी का हिटलरशाही नहीं चलेगा और ताला मेरे केंद्र का नहीं खुलेगा। और जुल्म के चक्कर में मेरा बच्चा रोता है, मेरा बच्चा रोता है। नीतीश मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? लाठी चलेगी, लाठी चलेगी, गोली चलेगी, गोली चलेगी, लाठी गोली खाएंगे। नाम हो आपका? पवित्री देवी केंद्र संघ 7-4 सहायक दतवार से आप है। क्या मुख्य मांगे क्या है आपकी? हम लोग की मुख्य मांग यही है कि जो एक मजदूर खेत में बन करता है उसको 400-500 रुपए रोज चाहिए। फिर भी स्टैंडर्ड के साथ हमको चाय दीजिए, नाश्ता दीजिए। हम लोग सरकार क्या देता है? 4-5 महीना 1 महीना का मानदेय दे देता है। इन लोग हम लोग घर चलेगा, 400-500 बच्चा है। अभी हम लोग का सरकार क्या बोलता है कि बिहार आगे बढ़ाओ। हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? हम लोग को भी इच्छा है कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कहाँ से बढ़ेगा? आप लोग अभी कितना सैलरी दे रही है सरकार? 2800 में क्या होगा? जब तक सरकार हम लोग की आवाज नहीं सुनेंगे, आवाज पर नहीं ध्यान देंगे तो हम लोग धरना पर, सब धरना पर रहेगा ही। कभी धरना हम तोड़वे नहीं करेंगे। सबको मानदेय बढ़ते। हम लोग क्या है, ड्यूटी किए 2004 से हम लोग ड्यूटी किए। 2004 से आप लोग? हाँ, 2004 से हम लोग आंगनबाड़ी में सहायक हुए हैं। तब से सुन रहे हैं कि मानदेय बढ़ेगा, मानदेय बढ़ेगा। क्या मानदेय बढ़ेगा? हम लोग मुर्दा है यहाँ। सरकार सबको मान देता, हम लोग क्या है? हम लोग आदमी नहीं, हम लोग काम नहीं करते हैं। 3 साल के बच्चे का हम सब नाक लोग पोछता है, कोई लेटिंग भी कर देता है, सब करता है। हम लोग क्या है? मिस्टर है। सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि अंधा हो गया, अंधा हो गया। लोग चश्मा लगा लीजिए नहीं तो प्याज का। नीतीश कुमार कह रही है जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही है, और वो करें महिलाओं को हम अधिकार दिए, सब चीज दिए हैं। तो फिर जो है ये जो मानदेय आप लोग ने बढ़ा रहे, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या अधिकार है? महिला कुछ अधिकार नहीं है। महिला को अधिकार वही महिला का है जो महिला जीविका से जुड़ी हुई है। लेकिन नौकरी वाला का है, आंगनबाड़ी सेविका से कहा कोनो महिला को अथी दिया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि जो लोग हम सेविका सहायिका जो अपना अजीब है वो हम लोग को चाहिए, हर हाल में चाहिए। स्टार न्यूज़ मधुबनी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। अभी मैं मौजूद हूँ खजौली प्रखंड परिसर में, और यहाँ जो है बिहार आंगनबाड़ी सहायिका के द्वारा, सेविका के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठी है। और इन लोगों की मांगे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। और इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जो आखिर इन लोगों की क्या क्या मांगे हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें। आज जो है 1 दिवसीय जो धरना प्रदर्शन जो है पर बैठे हैं आप लोगों की क्या क्या मांगे हैं? हम लोगों की मांग है 5 मांग है। पहली मांग तो केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड C एवं ग्रेड D में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मी के समायोजन का हो ना जाए तब तक सेविका को 25,000 रुपये दिया जाए, सहायिका को 18,000 मानदेय की राशि दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आलोक में बिहार में भी ग्रेजुएटी भुगतान हो। बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये सुनिश्चित करे मानदेय में समायोजन किया जाए। योग्य सहायिका से सेविका बहाली हेतु 10
बोनस अंक देने का प्रावधान को लागू किया जाए। पर्यवेक्षिका तथा सेविका सहायिका के रिक्त सभी पदों को अविलंब बहाली सुनिश्चित किया जाए। 16, 5, 17 एवं 20 जुलाई 2022 के समझौता के आलोक में लंबित मांगों को लागू किया जाए। यही हमारी मांग है। तो अभी जो है सरकार जो है आप लोगों को कितना पैसे दे रही है? अभी हम लोग को 5950 रुपया दी जा रहे हैं, जिससे हम लोग का क्या होगा? गरीबी हालत, हम लोग गरीब सेविका है, हम लोग सेविका जो बहाली हुई है यहाँ, जब जितना सबसे नीचे स्तर में जो है सेविका गरीब में से हम लोग को चुना गया है, लेकिन हम लोग के घर में ना रोजगार है, जिसको 6000 रुपया है, सभी के पास 2-4 बच्चे हैं। जबकि हम लोग भी तो चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़े लिखें, अच्छे स्कूल में इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। ये जबकि 5 महीना से हम लोग को अभी तक मानदेय नहीं मिला है। हम लोग कहाँ से खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं है, किसी को खबर नहीं है, ना नीतीश को ना मोदी को। कहाँ से हम क्या कर रहे हैं? और काम तानाशाही चल रहा है हम लोग पे। ये काम कीजिए, पूरे फील्ड में पूरा जितने 4 घंटा के काम में हम लोग 8 घंटा से 10 दिन भर, फिर हम लोग का भी तो घर परिवार है। 4 घंटा के काम में हम लोग 8 घंटा का काम लिया जा रहा है, और मानदेय देने में हम लोग को 6000 भी नहीं पूरा है। जब तक इस बार हम लोग आंदोलन में हैं, हम लोग ऐसे नहीं रुकेंगे। जब तक हम लोग का जो वेतन मान नहीं करेगा, तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग हड़ताल में अभी अनशन में बैठे हैं। आगे जितने दिन हो, 2024 से पहले अगर हम लोग को चुनाव से पहले हम लोग का कोई वेतन मांग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग नहीं हड़ताल करेंगे। हम लोग तो और भी सेविका हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इन लोगों का जो है वेतन जो है 6000 रुपया से भी कम है। आप सोच सकते हैं इस महंगाई के दौर में जो है 6000 रुपया जो है उसमें उनके घर का जो भरण पोषण कैसे हो सकता है। जी सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं बीना दास, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत मेरा दतुआर हो गया, सेंटर नंबर 3। तो आज जो है धरना भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो क्या क्या मुख्य मांग है? मांग है मेरा कि सबसे पहले सरकार हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, क्योंकि हम लोगों से बहुत काम लिया जाता है और सरकार हमारी सुन नहीं रही है। अभी मात्र 4500 रुपया हमको केंद्र सरकार दे रही है और 1450 रुपया बिहार सरकार दे रही है। ये निकम्मी सरकार 1450 रुपया, इससे क्या मेरा घर परिवार चल सकता है? उनको हम आगाह कर रहे हैं, आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल पे डटे रहेंगे और उनको आगामी 2024 में आगाह कर रहे हैं, न अपने वोट देंगे, न अपने परिवार और समाज का वोट भी बीजेपी को नहीं देने देंगे। इस केंद्र सरकार को और बिहार सरकार दोनों को। और अगला कार्य के लिए हम आगाह कर रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो आत्मदाह करेंगे हम सभी सेविका मिल करके, और अपना मांग हम लोग पूरा करके लेके रहेंगे, क्योंकि नारी का यहाँ शोषण हो रहा है, नारी शक्ति का हनन हो रहा है। अब जो है ज्वालामुखी भड़क चुकी है, जो औरत ही लक्ष्मी और दुर्गा सरस्वती की रूप लेती है। अब जो है एक एक सेविका सहायिका के शरीर में अग्नि का ज्वालामुखी भड़क गया है। अब हम लोग रुकने वाले नहीं है। जब तक केंद्र सरकार और बिहार सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करती है, तब तक मेरा ताला बंद रहेगा। किसी का हिटलर शाही नहीं चलेगा और ताला मेरे केंद्र का नहीं खुलेगा। तो सुन रहे हैं नीतीश कुमार जी, आप जो है सभी का जो है वेतन को दोगुना कर रहे हैं, मगर आंगनबाड़ी सेविका है जिनका जो 4500 रुपया पर ये जो है सेवा दे रही है, उसमें भी इनसे जो है बहुत सारे काम को जो है लिया जा रहा है। तो इनके दर्द को सुनिए और इनके वेतनमान को बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि ये सेविकाएं जो है अपना जो है समझिए पूरा जो है 100% जो ये है समय जो है दे रही है। तो और भी जो है क्या मांगे हैं जो आपका 4500 रुपया अभी दे रही है सरकार, क्या मतलब केंद्र सरकार, तो क्या कहना मतलब चाह रहे हैं, जो वेतन कितना हो जाए? वेतन हम लोग को कम से कम सबसे पहले तो सरकारी कर्मी का दर्जा दे, और एक न्यूनतम मजदूरी जो हम लोग को 25,000 रुपया सेविका को दे और 18,000 सहायिका को मिले। इतना हम लोगों का मांग है। सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए हम लोग का एक न्यूनतम वेतन का भी ये लागू किया जाए। क्या लगता है जो 4500 रुपया सरकार दे रही है, 18,000 रुपया दे पाएगी? नहीं देगी तो हमारे पास इतना वोट बैंक तो है उनका, वो तो हम बर्बाद कर सकते हैं ना। तब हमारी एक सेविका बहनों में से हम प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, पूरी भारत की सेविका इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 26-27 लाखों की जनसंख्या में पूरी भारत में सेविका सहायिका बहनों है। हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं।
बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सरकार को आगाह देते हैं कि हम लोग का शोषण बंद हो और हम लोग के मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए और 25,000 रुपया सेविका को और सहायिका को 18,000 रुपया मिले। तो हम बात कर रहे थे आंगनबाड़ी सेविका से और सहायिका दोनों से बात कर रहे थे और इन लोगों की मांग थी जो हमारा जो वेतन जो है सेविका को 18,000 और सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 रुपया दिया जाए और इन्हें जो है सरकारी का जो है लाभ भी दिया जाए, सरकार एकदम परमानेंट कर दिया जाए ताकि जो है ये लोग भी जो है एकदम विदाउट फेल होकर जो है ये अपना काम जो है कर सके। तो ये सब लगभग जो है 20 वर्षों से अपनी सेवा दे रही है, मगर इन लोगों का वेतन आप सोच सकते हैं 4500 रुपया। ये 4500 रुपया में इनके घरों का कैसे गुजारा हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो हाँ, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से हमारी मांग है जो ये वेतन को और इनकी बातों को एक्शन में लिया जाए और इन पर जो है विचार करना चाहिए। तो आप देख रहे थे स्टार न्यूज़ मधुबनी।